हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक टिप्स बाय साहिल सर यूट्यूब चैनल। आज है 25 अप्रैल 2024 और देखिए 25 अप्रैल 2024 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एडिशनल फैक्ट भी डिस्कस करेंगे जिनसे आप सभी के एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और देखिए आप सभी की क्वेरी रहती है कि आपको पीडीएफ नहीं मिलती है, तो भाई पीडीएफ हम डेली अपलोड कर देते हैं। आपको क्विक टिप्स बाय साहिल सर एप्लीकेशन पे जाना है, वहाँ पर आपको यह पीडीएफ मिल जाएगी PYQ के सेक्शन में। वहाँ पर आपको एक करंट अफेयर का मिलेगा सेक्शन, वहाँ पर ही आपको डेली पीडीएफ मिल जाएगी। और जो हमारी करंट अफेयर की वीडियो है यह आपको डेली क्विक टिप्स बाय साहिल सर यूट्यूब चैनल पे वीडियो के सेक्शन में मिलती है सुबह 4 बजे। क्विक रिवीजन कर लेते हैं प्रीवियस क्लास का। तो अभी पहला हिंदी रेडियो प्रसारण कुवैत में शुरू हुआ है। अंग्रेजी भाषा दिवस यह मनाया गया है 23 अप्रैल को। उत्तर कोरिया ने एक रणनीतिक क्रूज मिसाइल के लिए सुपर लार्ज वारहेड का शक्ति परीक्षण किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी धनलक्ष्मी बैंक के MD एंड CEO के रूप में अजीत कुमार केके को नियुक्त किया है। IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने गुजरात के कच्छ में प्राचीन विशालकाय सांप वास्की इंडिकस के जीवाश्म की खोज की है। भारत के अभी जो कैग हैं इन्होंने ऑडिट विशेषता को बढ़ाने के लिए SAI बुल्गारिया के साथ समझौता किया है। और देखिए अभी अमेरिका ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता के अनुरोध को रोक दिया है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने तकनीकी निदेशक के रूप में जेसन विलकॉक्स को नियुक्त किया है। और ब्राजील के जो वर्षा वन है यहाँ पर बाघ की एक नई प्रजाति को खोजा गया है। वर्डप्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार मिला है मोहम्मद सलीम को। अंडमान निकोबार की एक जनजाति है सोम्पेन जनजाति, इसने अभी पहली बार मतदान में भाग लिया है। भारत में ओपन AI का पहला कर्मचारी प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया गया है। और भारतीय मिल्क ब्रांड नंदनी जो है ये आगामी T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड और आयरलैंड टीम का स्पॉन्सर बन रहा है। भारत के CDS जनरल अनिल चौहान ये फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर गए हुए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने राजस्थान के जयपुर में नई क्रिकेट अकादमी की शुरुआत की है। अब देखते हैं आज की क्लास का जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। भारत के गीता सभरवाल को किस देश में UN की स्थानीय समन्वयक के रूप में नियुक्त किया है? तो देखिए यूनाइटेड नेशंस की स्थानीय समन्वयक के रूप में इंडोनेशिया देश में नियुक्त किया गया है भारत की गीता सभरवाल को। और इमेज जो है आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, अभी जो कुछ और जो करंट फैक्ट हैं ऑप्शन से संबंधित उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जो भारत है ये ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप जो है ये देगा फिलीपींस को। और जो सिंगापुर है, सिंगापुर के अभी जल्द ही प्रधानमंत्री बने हैं कुछ दिनों पहले, जिनका नाम है लॉरेंस वोंग, ये सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अच्छा, जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, इन्होंने जितने भी मुस्लिम देश हैं उन सभी देशों के लिए एक साझी मुद्रा की वकालत की है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, करेंसी यहाँ पर इंडोनेशियन रुपया चलती है और राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। मैप यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडोनेशिया का। ठीक, यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई है और इसका हेडक्वार्टर संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में लोकेटेड है। एंटोनियो गुटेरेस जो कि हैं पुर्तगाल के, ये हैं वर्तमान में यूनाइटेड नेशन के महासचिव। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि एंटोनियो गुटेरेस जो यूनाइटेड नेशन के महासचिव हैं ये किस देश से बिलोंग करते हैं? तो ये पुर्तगाल के हैं। और देखिए ये जो न्यूयॉर्क है ये किस नदी के तट पर स्थित है यह आपको बताना है, क्योंकि यह भी एग्जाम में पूछा गया है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2024 में किस दिन मनाया गया है? तो अभी नेशनल पंचायती राज डे के रूप में 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो उस ऐतिहासिक दिवस की याद में मनाया जाता है जब 1993 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है।
73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत में पंचायती राज संस्थाओं के साथ ही साथ स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय प्रणाली आरंभ की गई। यह त्रिस्तरीय प्रणाली ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर लागू होती है। वर्तमान में जो स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है यह त्रिस्तरीय है। ये किस समिति की रिकमेंडेशन पर आई? तो आपने सुना होगा बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति की रिकमेंडेशन पर ही जो स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में मतलब प्रणाली है इसको लाया गया। ठीक। और देखिए जो स्थानीय स्वशासन है, एक शब्द यहाँ पर है लोकल गवर्नमेंट। स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है भारत में? तो लॉर्ड रिपन जो है, लॉर्ड रिपन, इनको भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है। अप्रैल मंथ में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं, साथ ही साथ जिनके थीम आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उन सभी को क्विक रिवाइज कर लेते हैं। अभी 1 अप्रैल को उत्कल दिवस यानी कि ओडिशा राज्य की स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया गया है। थीम है एम्पावरिंग ऑटिस्ट वॉइसेस। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस के रूप में मनाया गया है। थीम है थिएटर और शांति की संस्कृत। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। थीम है जीवन की रक्षा, शांति का निर्माण। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया गया है। और देखिए जो राष्ट्रीय समुद्री दिवस है इसकी थीम क्या है? भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया गया है। थीम है मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया है। थीम है होम्यो परिवार एक स्वास्थ्य एक परिवार। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में, साथ ही साथ विश्व पार्किंसन दिवस के रूप में मनाया गया है। 13 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस और जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस के रूप में मनाया गया है। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया है। थीम है चगास रोग से निपटना, जल्दी पता लगाएं और जीवन की देखभाल करें। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया है। थीम है अ गार्डन ऑफ एक्सप्रेशन कल्टिवेटिंग कम्युनिटी थ्रू आर्ट। 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस के रूप में मनाया गया है। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया गया है। थीम क्या है? डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया। थीम क्या है? अपने लीवर को स्वस्थ और रोग मुक्त रखें, कीप योर लीवर हेल्दी एंड डिजीज फ्री। 21 अप्रैल को सिविल सेवक दिवस के रूप में मनाया गया है। थीम क्या है? नागरिकों को सशक्त बनाना, जीवन को बढ़ाना। 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया गया है। थीम क्या है? प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में मनाया गया है। थीम क्या है? बहुभाषी शिक्षण के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर। यह थीम है अंग्रेजी भाषा दिवस 2024 की। सो इतने इंपॉर्टेंट डेज हैं जो अप्रैल मंथ में अब तक सेलिब्रेट किए गए हैं, इन सभी को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक उद्यम विभाग यानी कि DPE ने किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? तो अभी लोक उद्यम विभाग के द्वारा नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड को, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग ने नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड कंपनी को नवरत्न का दर्जा मिला है अभी। और देखिए नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड जो है यह कंपनी नीम कोटेड यूरिया का निर्माण करती है और इसकी स्थापना 1974 को हुई। इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के नोएडा में लोकेटेड है। अच्छा, जो नवरत्न कंपनियां हैं ये क्या है? तो भारत में नवरत्न कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का एक समूह है। यह कंपनी केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना ही 1000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्ट कर सकती हैं। और भारत में नवरत्न का दर्जा पाने के लिए कंपनी को कम से कम 3 साल तक मिनी रत्न श्रेणी 1 का उद्यम होना चाहिए। अब तक जब ये वीडियो अपलोड हो रहा है अप्रैल 2024 तक भारत में कुल 17 नवरत्न कंपनियां हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए यह जो किस मानवतावादी पुरस्कार है 2021 का, यह अभी मिला है रतन टाटा जी को। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। इमेज जो है आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं।
एडिशनल पॉइंट की बात करें तो जो रतन टाटा हैं ये प्रसिद्ध उद्योगपति और परोपकारी हैं, इनको ही अभी यह पुरस्कार मिला है। और देखिए 2021 में इस पुरस्कार की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 यह डिले हुआ। अभी उनके आवास पर जाकर ही एक आयोजित समारोह में प्रतिष्ठित 21 मानवतावादी पुरस्कार से रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया है। ठीक, बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए रतन टाटा जो हैं इनको अभी 21 मानवतावादी पुरस्कार 2021 से तो सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ इनके परोपकारी कार्यों के लिए पीबी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड 2024 का भी इनको मिला हुआ है। तो ये दोनों अवार्ड अभी रतन टाटा जी से संबंधित जो है इनको याद रखना है। साथ ही साथ जो विनीत जैन हैं इनको भी एक पुरस्कार है ENVA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ENVA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 यह अभी विनीत जैन को मिला है। मीना चरंदा को भी अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। और जो विजय जैन हैं, विजय जैन को भी टाइम्स पावर आइकन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिशूल पूरम महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो अभी देखिए जो त्रिशूल पूरम महोत्सव है यह मनाया गया है केरल राज्य में, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। एडिशनल पॉइंट की बात करें तो त्रिशूल पूरम त्यौहार केरल राज्य में मनाया जाता है और यह उत्सव मलयालम कैलेंडर के मेदो महीने में मनाया जाता है। इसे प्रसिद्ध वडक्कुनाथ मंदिर के विशाल मैदान में पूरी भव्यता के साथ में आयोजित किया जाता है। ये इससे संबंधित एडिशनल पॉइंट है। बाकी जो ऑप्शंस है उनको डिस्कस करते हैं एक बार। देखिए जो तमिलनाडु है यहाँ पर जो मकर संक्रांति है इसको पोंगल के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। असम में अभी कुछ दिनों पहले ही मोह जुजू त्यौहार को रिस्टार्ट किया गया है। वही एक प्रकार की प्रतियोगिता है भैंसों की लड़ाई की। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 यह मनाया गया है राजस्थान राज्य में। ठीक, केरल जो है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। इस राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ है। मुख्यमंत्री हैं श्री पिनराई विजयन। आरिफ मोहम्मद खान केरल राज्य के राज्यपाल हैं। लोकसभा की 20 सीटें हैं, राज्यसभा की 9 सीटें हैं। विधानसभा सीटों की संख्या 140 है। आधिकारिक भाषा मलयालम और जिलों की संख्या है 14। केरल राज्य के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है उसमें है साइलेंट वैली, पेरियार, मेथिकेटन, अन्नामुदई, एर्नाकुलम और पम्बुदम चोला। ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है केरल राज्य के। केरल राज्य के जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, इन्होंने एक पुस्तक है राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत, इस पुस्तक का विमोचन किया है केरल राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला व्यक्तिगत महासागर दशक सम्मेलन 2024 में कहाँ आयोजित किया गया है? तो देखिए यह पहला है इसलिए आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी पहला व्यक्तिगत महासागर दशक सम्मेलन यह आयोजित किया गया है बार्सिलोना में, जो कि है स्पेन में। ऑप्शन ए है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, और देखिए जो पहला व्यक्तिगत दशक महासागर सम्मेलन है इसकी थीम हो सकता है एग्जाम में पूछी जाए तो इसकी थीम है हम जो महासागर चाहते हैं उसके लिए आवश्यक विज्ञान प्रदान करना, यह थीम है। उद्देश्य क्या है? तो सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दशक 2021 से 30 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रगति की समीक्षा करना और हितधारकों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाना, यह उद्देश्य है। प्रथम महासागर दशक सम्मेलन का आयोजन सरकार ने यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय आयोग के साथ में मिलकर किया है। ठीक, बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए जो ऑस्ट्रेलिया का पर्थ है, यहाँ पर कुछ दिनों पहले मैंने आप सभी को पढ़ाया है कि 7वां हिंद महासागर जो सम्मेलन है 7वां, यह ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित किया गया है। भारत के नई दिल्ली में जो भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने अभी होम्योपैथी संगोष्ठी का आयोजन किया है, यह आपको याद रखना है। और देखिए जो नेपाल का काठमांडू है, यहाँ पर अभी सेतु मच्छिंद्रनाथ
रथ यात्रा का समापन किया गया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीपी बार्सिलोना ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 का खिताब किसने जीता है? देखिए, जो एटीपी बार्सिलोना ओपन टेनिस टूर्नामेंट है 2024 में इसका खिताब जीता है कैस्पर रूड ने। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। बार्सिलोना ओपन 500 टेनिस टूर्नामेंट में एडिशनल पॉइंट जो बनते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। इसका आयोजन किया गया है स्पेन के बार्सिलोना में। इसमें पुरुष खिताब विजेता है कैस्पर रूड जो कि बिलोंग करते हैं नॉर्वे से। महिला खिताब विजेता है एलेना रैबकिना जो कि है कजाकिस्तान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने छवियों को वीडियो में बदलने के लिए VASA 1 AI मॉडल लॉन्च किया है? तो देखिए, इमेज जो है उनको वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए अभी माइक्रोसॉफ्ट ने VASA 1 AI मॉडल को लॉन्च किया है। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। ठीक है, और ये जो लॉन्च किया गया इसका नाम तो आपको पता ही है। इस टूल की मदद से यूजर्स सिर्फ किसी फोटो से पूरा वीडियो तैयार कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई है। मुख्यालय अमेरिका के रेडमंड में है और CEO कौन है? सत्या नडेला। बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनको भी देख लेते हैं। तो अभी देखिए, जो गूगल है, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में AI के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अभी गूगल के साथ में समझौता किया है महाराष्ट्र सरकार ने। एप्पल जो है इसके CEO कौन है? टिम कुक। ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और देखिए, जो वर्तमान में IPL चल रहा है तो इस बार की जो टाइटल स्पॉन्सरशिप है 2024 की IPL की, साथ ही साथ आगामी 5 वर्षों की, जिसमें 2024 भी इंक्लूड है, 5 वर्षों तक जो IPL की स्पॉन्सरशिप है वो रहने वाली है टाटा के पास में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 34वां सिंह खिलंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अभी देखिए, जो 34वें नंबर का सिंह खिलंग महोत्सव है इसका आयोजन हुआ है मेघालय में। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। 34वां सिंह खिलंग उत्सव खासी स्वदेशी आस्था के अनुयायियों के लिए एक बहुत महत्व रखता है और ये मेघालय के वहिया जेर में संपन्न हुआ है। मेघालय के जो खासी और जयंतिया पहाड़ियां हैं, यहाँ पर जो खासी समुदाय रहता है इसके द्वारा ही यह अभी त्यौहार मनाया गया है। और देखिए, जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो जो त्रिपुरा है, यहाँ पर खर्ची पूजा जो मनाया जाता है बहुत ही ज़्यादा फेमस है। असम में देखिए मोहजुजू मनाया गया है और साथ ही साथ असम में जो बिहू मनाया जाता है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। गोवा में 2024 का जो इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सबसे अधिक सैन्य खर्च वाला देश कौन सा बन गया है? तो अभी सिप्री ने अपनी रिपोर्ट जारी की है जिसमें जो सेना में खर्चे हैं उनको आंका जाता है। तो अभी 2023 की रिपोर्ट में जो सबसे अधिक खर्च वाला देश है वो बना है अमेरिका। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। देखिए, अमेरिका जो है इसमें पहले नंबर पे है, तो चीन दूसरे नंबर पे है, रूस तीसरे नंबर पे है। और एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि अपना देश भारत कौन से नंबर पे है? तो चौथे नंबर पे है, यानी कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा सैन्य खर्चे हैं वो चौथे पोजीशन पे है अपने देश भारत के पास में। ठीक। एडिशनल पॉइंट देख लेते हैं। तो सिप्री की फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है सिप्री की फुल फॉर्म। 2023 में अमेरिका ने 916 अरब डॉलर रक्षा पर खर्च किए हैं, जो दुनिया भर में जितना भी खर्चा किया गया है उसका 37% है, 37% से अधिक है कहीं। ठीक है। और देखिए, अभी ये 27 अप्रैल को 11 बजे आपका एक सेशन होगा जिसमें जो आपके साहिल सर साथ ही साथ आकाश सर के द्वारा SSC CSL और SSC CGL के सिलेक्शन की सटीक रणनीति आप सभी से डिस्कस की जाएगी। तो 27 अप्रैल को 11 बजे सुबह इस सेशन से जुड़ना ना भूलें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने एरोस्पेस और सुरक्षा में नवाचार को बढ़ाने के लिए किस देश के स्टारबक्स एरोस्पेस के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए, भारत के राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने एरोस्पेस और सुरक्षा में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अभी स्टारबक्स एरोस्पेस के साथ जो MOU साइन किए हैं। तो स्टारबक्स ये किस देश से है संबंधित? तो ये फ्रांस से संबंधित है। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। अभी कुछ दिनों पहले ही यानी कि कल या परसों मैंने आप सभी को पढ़ाया है कि भारत के जो CDS हैं अनिल चौहान जी, वो गए हुए थे कहाँ? फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर, तभी यह इनिशिएटिव लिया गया है। ठीक। और देखिए जो नाइजीरिया है, नाइजीरिया देश के द्वारा मेनिनजाइटिस वैक्सीन को लॉन्च किया गया है और मेनिनजाइटिस वैक्सीन को लॉन्च करने वाला नाइजीरिया दुनिया का पहला देश बना है। ब्राज़ील के वर्षा वनों में अभी बाघ की एक नई प्रजाति को खोजा गया है। और देखिए जो नेपाल है, यहाँ पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन यह आयोजित किया गया है नेपाल में। ठीक। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, करेंसी यूरो चलती है, प्रधानमंत्री हैं ग्रेवियर अटल, राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस की कैपिटल जो पेरिस है, यहाँ पर जिसे FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यूनेस्को जैसी जो संस्थाएं हैं, इनके हेडक्वार्टर फ्रांस की कैपिटल पेरिस में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हांगकांग और किस देश ने MDH और एवरेस्ट मसाला पाउडर पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो देखिए हांगकांग, साथ ही साथ जो सिंगापुर है, इसने MDH और एवरेस्ट मसाला पाउडर पर प्रतिबंध लगाया है। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब है। ठीक है। जो सऊदी अरब है, यह मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 में पहली बार पार्टिसिपेट करेगा। सऊदी अरब की जो मॉडल हैं रूमी अलका हतानी, यह इसमें पहली बार भाग लेंगी। और देखिए जो बांग्लादेश है, यहाँ पर अभी पोइला वैसाख उत्सव बड़े धूमधाम के साथ में मनाया गया है। और जो श्रीलंका है, भारत श्रीलंका को 10,000 टन प्याज के निर्यात को मंजूरी दी है, यानी कि भारत श्रीलंका को 10,000 टन प्याज निर्यात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सूखे और भीषण गर्मी के कारण किस राज्य में लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है? तो अभी देखिए सूखे और भीषण गर्मी के कारण जो लक्ष्मण तीर्थ नदी है कर्नाटक की, ये सूख गई है। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। और ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कर्नाटक के कोडागु जिले में स्थित लक्ष्मण तीर्थ नदी जो है अपनी सुरम्य पहाड़ियों, घने जंगलों और क्रिस्टल स्पष्ट नदियों के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि चल रहे गंभीर सूखे की स्थिति और भीषण गर्मी के कारण नदी को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। बाकी के जो ऑप्शंस है यदि उनकी बात करें तो देखिए जो आंध्र प्रदेश है, ये परमानेंट एजुकेशन नंबर लागू करेगा 2024 से। जो तेलंगाना है, यहाँ पर 3 नए पुरातात्विक स्थलों की खोज की गई है। और देखिए जो सिक्किम राज्य है, भारतीय सेना के द्वारा सिक्किम में ATGM प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजित किया गया है। ATGM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये है ATGM की फुल फॉर्म। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडन संघाई ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो अभी देखिए जो मेडन संघाई ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब है, यह जीता है मैक्स वेस्टफेन ने। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, AMU की पहली महिला कुलपति के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? AMU की जो पहली महिला कुलपति हैं, यह बनी है नाइमा खातून। और ये पहली महिला कुलपति हैं, इसलिए इनका नाम आपको याद रखना है। और इमेज जो है आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। यदि हम बाकी के ऑप्शंस की बात करें तो जो जया वर्मा सिन्हा हैं, यह वर्तमान में रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष हैं। देखिए रेलवे बोर्ड जो है इसका गठन 1905 में हुआ था और अभी तक 2024 चल रहा है। रेलवे बोर्ड के गठन के इतने वर्षों के बाद भी अब जाकर रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है जया वर्मा सिन्हा, इसलिए इनका नाम जो है आपको याद रखना है। मौसमी बसु जो है ये जवाहर नेहरू शिक्षक संघ की अध्यक्ष बनी है। जवाहर नेहरू
शिक्षक संघ की अध्यक्ष बनी है मौसमी बसु। इनका नाम भी आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन को मैंने आप सभी के लिए जो होमवर्क दिया था। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो बहुत से स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब दिया है नलिन प्रभात। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए कहाँ दिनतारा मुख्यालय खोला है? तो इस प्रश्न का आंसर लिखना है आप सभी को कमेंट सेक्शन में, और क्वेश्चन से रिलेटेड यदि कोई डाउट है तो वो भी आप जरूर लिखेंगे। सो ये रही मेरी आज की क्लास। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लिखना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।